मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल आज अपने लेक्चर में मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में बात करूंगा। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। पूंजीवाद की गूढ़ अध्ययन के पश्चात उसने इस सिद्धांत को बनाया, परंतु इस सिद्धांत के बारे में चर्चा करने से पहले श्रम के सिद्धांत को समझना आवश्यक होगा। मार्क्स का मानना है कि प्रत्येक वस्तु या पण्य जो बाजार में बिकने के लिए आता है उसके दो प्रकार के मूल्य होते हैं। पहला उपयोग मूल्य, और यह उपयोग मूल्य जो है यह है वस्तु की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होता है। दूसरा उसका विनिमय मूल्य या एक्सचेंज वैल्यू, यह वस्तु का वो मूल्य है जिस पर बाजार में किसी भी वस्तु को या सौदे को खरीदा या बेचा जा सकता है। मार्क्स कहता है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह विनिमय मूल्य ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी वस्तुएं जो बाजार में खरीदी और बेची जाती हैं उनमें कोई एक समान तत्व ऐसा ज़रूर है जो कि सभी वस्तुओं में विद्यमान है और जो कि उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है। मार्क्स के अनुसार यह तत्व श्रम है जो कम या ज़्यादा मात्रा में सभी वस्तुओं में मौजूद रहता है। इस श्रम की मात्रा के आधार पर ही वस्तु का बाजार मूल्य निर्धारित होता है और यही मूल्य का श्रम सिद्धांत है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में बात करते हुए मार्क्स कहता है कि हर वस्तु का एक वास्तविक मूल्य होता है जो उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार होता है, और दूसरा होता है उसका बाजार मूल्य, अर्थात जिस मूल्य पर वस्तु बाजार में खरीदी या बेची जाती है। वास्तविक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का जो अंतर है इसी को मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता है। यह अतिरिक्त मूल्य वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति के द्वारा रख लिया जाता है क्योंकि उसका उत्पादन और वितरण के साधनों पर पूर्णतः निजी नियंत्रण है। मार्क्स का कहना है पूंजीपति द्वारा जो ये अतिरिक्त मूल्य या धन अपने पास रखा जाता है, वास्तव में इस धन को कमाने के लिए पूंजीपति ने कोई श्रम नहीं किया है। यहाँ बता दें कि श्रम से मार्क्स का तात्पर्य शारीरिक श्रम से है, और क्योंकि वस्तु के उत्पादन में श्रमिक या मजदूर के द्वारा ही शारीरिक श्रम किया जाता है, अतः मार्क्स का मानना है कि वास्तविक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का जो अंतर है, अर्थात जो अतिरिक्त मूल्य है, उस पर भी मजदूर का नियंत्रण है, मजदूर का हक है और पूंजीपति का उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मार्क्स का ये कहना है कि बाजार में वस्तु जिस किसी भी मूल्य पर खरीदी और बेची जाती है और उससे जो अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है उस मूल्य पर केवल मजदूर का ही नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि यह धन मजदूर के श्रम से उत्पन्न हुआ है। अतः न्याय की भी यही मांग है कि यह धन श्रमिक को ही प्राप्त हो, परंतु वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में
श्रमिक उत्पादन के साधनों का स्वामी नहीं है, इसलिए वो उस मूल्य को प्राप्त नहीं कर पाता और पूंजीपति वर्ग के द्वारा उसका शोषण होता है। मार्क्स इस पूरी व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानता है। उसका कहना है कि इस प्रकार जो अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति के द्वारा अपने पास रखा जाता है वो गलत है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के इस विवेचन को आलोचक पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। उनका तर्क है कि केवल शारीरिक श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है और ना ही वस्तु के मूल्य निर्धारण का एकमात्र निर्णायक तत्व। उनका मानना है कि भूमि, पूंजी, संबंध, साहस, योग्यता और प्रबंधन ये सभी पूंजीपति के द्वारा उद्योग को लगाने में इस्तेमाल किए जाते हैं और अपना योगदान करते हैं। अतः जो अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है उसमें इन सभी तत्वों का औचित्यपूर्ण मिश्रण शामिल है और अतिरिक्त मूल्य तर्कसंगत रूप में इन सभी चीज़ों का सम्मिलित नतीजा है। आलोचक ये भी कहते हैं कि मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के अपने सिद्धांत में पूंजीपतियों के द्वारा जो अन्य खर्चे किए गए उनको भी नज़रअंदाज किया गया है। पूंजीपतियों ने श्रमिकों के लिए कारखानों में सुधार किए हैं, श्रमिकों के उच्च जीवन के लिए उनको बेरोजगारी भत्ता देने में, बीमा बोनस आदि देने में भी काफ़ी खर्चे किए हैं। सभी खर्चों का व्यय इस तथाकथित अतिरिक्त मूल्य से ही प्राप्त होता है। अतः पूरे के पूरे अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिक का स्वाभाविक नियंत्रण संभव नहीं है। आलोचकों का ये भी कहना है कि मार्क्स का मूल्य का सिद्धांत अपने आप में अस्पष्ट है और मार्क्स मनमाने ढंग से मूल्य शब्द का प्रयोग करता है। उसका दर्शन अतिवाद से प्रभावित है और वो ये मानकर चलता है कि लाभ दुगना, चौगुना, 8 गुना के अनुपात में बढ़ता है। उसका ये विचार इस बात को स्पष्ट करता है कि वो कुशलता, प्रबंधन, संगठन आदि तत्वों को कोई भी महत्व नहीं देता, जो कि अपने आप में सच नहीं है। मार्क्स अपने चिंतन में केवल शारीरिक श्रम को महत्व देता है और उसने मानसिक श्रम, व्यापार कुशलता, तकनीकी ज्ञान के महत्व को स्वीकार नहीं किया है। साथ ही आलोचकों का ये भी कहना है कि मार्क्स के विचारों में विरोधाभास है। एक तरफ वो कहता है कि पूंजीपति लाभ से प्राप्त पूंजी से और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए नई मशीनें लगाता है। दूसरी तरफ मार्क्स ये भी कहता है कि अतिरिक्त मूल्य केवल श्रमिकों से ही प्राप्त हो सकता है, कच्चे माल और मशीनों के द्वारा नहीं। यदि लाभ श्रमिकों से ही मिलता है तो पूंजीपति नई मशीनें लगाकर मजदूरों की कमी भी कर सकते हैं। अतिरिक्त मूल्य स्वतः नई पूंजी को जन्म देता है, यह बात भी सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े उद्योगपति अपनी कंपनी के शेयर्स आदि बाजार में बेचने के लिए बाध्य नहीं होते।
आलोचकों का इसलिए कहना है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक होने की अपेक्षा प्रचारात्मक ज़्यादा है और यह विचार अपने आप में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के साथ जो जातियां हो रही हैं उसका प्रचार अधिक करता है। कारू हंट का भी कहना है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वास्तव में मूल्य का सिद्धांत नहीं, उसे शोषण का सिद्धांत कहा जाना चाहिए, जिसमें मार्क्स ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि साधन संपन्न वर्ग हमेशा ही साधन विहीन वर्ग का शोषण करता आया है।